ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पसीर हो गई। इंतखाबात कल इतवार के रोज होंगे। 21 अप्रैल को 21 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे, हर मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कराची में खुदकुश धमाके की मसम्मत। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत की पॉलिसियों को दहशतगर्दी की वजह करार दे दिया। कहते हैं, बैरून मुल्क से पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी खतरनाक रुझान है। पार्टी ने अपना पार्लियामान में हक अदा किया ताकि हम स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ कर सके और जो बातें हुए असेंबली में हमारा हक था कि उनको जवाब भी दिया। हमने आमरीयतों के मुकाबले किए, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन के 2 मेंबरान की मअतली जरूरी थी। अपोजिशन दायरे में रहकर काम करेगी तो वेलकम करेंगे। PTI के इक़दामात से कौमी मुफाहमत को झटका पहुंचा। PTI पहले ऐसे बयानात दिलवाती है, फिर जब उस पर रद्द अमल आता है तो वो बयान वापस लेती है। पार्लियामेंट में गालियां दी गई, बाजे बजाए गए, पार्लियामेंट का तकद्दुस पमाल किया गया। ऐवान में गाली गलोच और सीटी बजाना मुहज़्ज़ब मुआशरे का काम नहीं। जिस तरह के मुल्क में इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फुकदान है, यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बिजली बम के इश्यूज हैं, तकरीर ना कीजिए, ये चीजें टेकअप होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, आप बाउंड हैं कि आपने इस आईन और इस कानून की पासदारी करनी है। सदर के खिताब के बाद उस पर बात होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमने हल्फ उठाया है कि आइन और कानून की पासदारी करेंगे। स्पीकर को भी कवानीन की पासदारी करना होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिफ अली जरदारी वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। जरदारी 2 ओहदे नहीं रख सकते। सदर आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हंगामा आराई। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असेंबली रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने स्पीकर डाइस के करीब धमकी आमेज लहजा इस्तेमाल किया। दोनों अरकान ने बाजे बजाए ऐवान की तौहीन की। ऐसा पहले कभी कौमी असेंबली में नहीं हुआ। स्पीकर ने मौजूदा सेशन के लिए दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने का सवाल ऐवान के सामने रखा। ऐवान ने अक्सरियत से दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाईकोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। पीर तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। एहतसाब अदालत का 2 दिन में बुशरा बीबी का इंडोस्कोपी निजी अस्पताल से कराने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी और अहलिया की तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। रिमार्क्स दिए कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत की बानी PTI को समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज करने की हिदायत। इसकी मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बलोचिस्तान की काबीना ने हल्फ उठा लिया। 14 रुकनी काबीना से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, लियाकत लहड़ी, असफंद काकड़, सादिक इमरानी, जहूर बलीदी और फैसल जमाली काबीना का हिस्सा। नून लीग के सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, सलीम खोसा, राहिला हमीद दौरानी भी वजीर बन गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा, वजीरों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। बलोचिस्तान में अमन के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
नामुंतखब अरकान को हल्फ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना को असेंबली इजलास तलब करने के लिए इक़दाम का हुक्म। अदालत ने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर इजलास तलब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से कबल नामुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया जाए। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस SM अतीक शाह ने तहरीर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत के मैदान में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। आर्मी चीफ का सऊदी बरी फौज की इस्तादाद में इजाफे के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। सऊदी मुआवनी वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा, पाक फौज ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए काबिल क़दर किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोराक की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रोड और रेलवे रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। अवामी रवाबित में इजाफा होगा। ज़मीनी ट्रांसपोर्ट कम कीमत है। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ेंगे। सदर का अदब और शायरी के शोबों में दो तरफा सकाफती तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। उधर ईवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पाकिस्तान को मई में IMF से नए कर्ज की उम्मीद है। एक तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम चाहते हैं। तवक्को है आलमी मालियाती फंड का मिशन मई के वस्त में इस्लामाबाद आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू। कहते हैं हर साल औसतन 25 अरब डॉलर अदायगी करना होती है। हमने रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। उम्मीद है कि अगले साल दर्जा बंदी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहते हैं वफाकी हुकूमत दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ खड़ी है। इमदादी कामों में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म का अमाराती सदर से राबता। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़्म रखते हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। सिंगापुर, इंग्लैंड, अबू धाबी और दीगर ममालिक में भी IT सिटी के लिए रोड शोज पेश किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया रोटी की कीमत में कमी के लिए मुतहरिक। जायद रेट पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 दिन में 817 अफराद गिरफ्तार। 347 मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। उधर रावलपिंडी में नान बाइयों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रशीद कुरैशी का कहना है, इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रोटी 16, नान 20 रुपए का मिलेगा। हुकूमती फैसले पर अमल करेंगे। इसराइल का ईरान पर हमले का दावा। तेहरान की जानिब से वाक़े की तरदीद। ईरानी हुकाम के बयान में कहा गया, 3 इजरायली ड्रोन फिजा में तबाह किए। धमाके की आवाजें इजरायली ड्रोन को तबाह करने की थी। जौहरी तंसीबात भी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इसराइल की जानिब से मामले पर जवाब देने से गुरेज। शाम और इराक के जुनूब और मगरिब में भी इजरायली लड़ाका तैयारों की प्रवाजें। फिजाई हमले की इतलात मौसूल। धमाकों की आवाजें भी सुनी गई।